संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है मनुष्य का बंधन और मुक्ति के उपाय। बंधन क्या है, उससे मुक्त हम कैसे हो सकते हैं। हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के बंधन के क्या कारण हैं और उनके मुक्ति के क्या उपाय हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी वैसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंती ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि बंधन का कारण यह माया ही है और वह त्रिगुणात्मिका है। सत्य, रज और तम तीनों गुण को ही माया कहते हैं। तीनों से वो तीनों का सम्मिलित नाम है और यह बहुत ही दुरत्यया है, अर्थात एक मनुष्य का उसका अतिक्रमण करना संभव नहीं है, उसमें इतनी कुवत नहीं है। वह संभव कब होता है, जब मनुष्य मुझ में आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझ में आत्मसमर्पण कर देता है, मेरी शरण में आ जाता है, तब श्री कृष्ण उसे सारे बंधनों से मुक्त करते हैं। अब यह माया क्या है? प्रकृति जब विश्व ब्रह्मांड को बनाती है तो उसे माया कहते हैं। यह माया में दो प्रकार होते हैं, विद्या माया और अविद्या माया। हर जीव परमात्मा के केंद्र में रहकर उसके चारों ओर वो घूम रहा है। केंद्र में है पुरुषोत्तम, जिसे कृष्ण कहते हैं, जो घूम रहे हैं वो है जीव। यह एक अखंड ब्रह्म रस है और जिसमें जीव घूम रहे हैं, और यही है ब्रह्म चक्र। कोई भी यहाँ स्थिर नहीं है, उन सबको चलना ही पड़ेगा, सबको नाचना पड़ेगा इस ब्रह्म चक्र में। यह सृष्टि लीला तरंग पर निर्भरशील है, इसलिए तरंग पर जो स्थित है वो तरंग के उत्थान पतन के अनुसार उसे नाचना पड़ता है और नाचना पड़ेगा। यह जो उनका अखंड रस प्रवाह है, उसी के कारण पुरुषोत्तम को क्या कहा जाता है, श्री कृष्ण को क्या जाता है, रसय वैसह। परमात्मा क्या है, वो रस स्वरूप है, रसराज हैं। जीवों के साथ उनकी यह जो मधुर लीला है, अर्थात बीच में बैठे हैं और उन्हीं से तरंग निकल रही है, बीच में खड़े हैं, उनकी बांसुरी के स्पंदन के अनुसार तरंगें बह रही हैं और उन तरंगों के अनुसार जीव नाच रहे हैं। बांसुरी की आवाज़ के अनुसार तरंगों और उन तरंगों के अनुसार जीवों का नर्तन, यही है उनकी रासलीला, जो उनको सबको वो आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षण कर, वही है कृष्ण। कृष्ण माने जो आकर्षण करता है, करने वाला। द्वापर युग में वृंदावन में यही भक्ति की रासलीला थी, जहाँ गोप गोपियाँ श्री कृष्ण के बांसुरी के धुन पर पागल होकर दौड़ते थे और वो उनको केंद्र में रखकर नाचते थे, चारों तरफ नृत्य करते थे। यह जो ब्रह्म चक्र है, इसमें जो जीव घूम रहे हैं माया के कारण, विद्या माया के कारण जीव क्या होता है कि नाचते नाचते पुरुषोत्तम के नज़दीक पहुंच जाते हैं। उनका व्यासार्ध जो है, उनकी दूरी जो है विद्या माया कारण धीरे धीरे कम होती है और अविद्या के माया कारण नाचना तो है ही है, नाचते नाचते वो दूर हट जाते हैं, उनकी दूरी बढ़ जाती है। अब वैयक्तिक जीवन में अविद्या का प्रभाव किस प्रकार होता है, किस तरह वो काम करता है? यह प्रभाव दो प्रकार का होता है। एक का नाम विक्षेपणी शक्ति और दूसरे का नाम है आवरणी शक्ति। अब विक्षेपणी शक्ति किस तरह काम करती है? विक्षेपणी शक्ति है, मनुष्य जड़ता के प्रभाव से, जड़ भावना के कारण परमात्मा से दूर रहने की कोशिश करता है। अब ये क्यों होता है? गलत संगति, बुरा साहित्य, नग्नता आदि हमें परमात्मा से दूर करता है। मनुष्य जब हीनाचारी हो जाते हैं तब वे सोचते हैं वो जो पाप कर्म कर रहे हैं, घूस लेते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, ये सब जो कार्य करते हैं कोई नहीं देख रहा है, चुपचाप ले लिए, पुलिस देखी ना, कोई का परमात्मा तो खैर है ही नहीं। इससे वो परमात्मा और कृष्ण से दूर हो जाते हैं। यही कहलाता है आवरणी शक्ति। मनुष्य और परमात्मा के बीच एक आवरण हो जाता है। अब विद्या माया क्या है? विद्या माया के कारण
मनुष्य नाचते नाचते परम पुरुष के नज़दीक पहुंच जाता है, केंद्र के नज़दीक पहुंच जाता है। अब यह विद्या माया कैसे काम करता है? मनुष्य परमात्मा के चारों ओर जानबूझकर या अनजान में वो नाच रहे हैं। हठात इनके मन में क्या आता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी उम्र हो गई, 20 साल 30 साल 25 साल या कुछ दिनों के बाद दुनिया को छोड़कर चला जाना है। अनंत काल तक यह शरीर भी नहीं रहेगा, इसे छोड़ना है एक दिन। हो सकता है आज का दिन ही वो आखिरी दिन हो। इसलिए हर मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए। किंतु यह बोध भी साधारणतः मनुष्य में नहीं आता है। हठात मन में आ जाता है कि इतने दिनों तक मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं आज से मैं शुरू करता हूँ, कुछ करूँगा। यह जो होश है यह विद्या शक्ति से आता है। इसका नाम है संवित शक्ति। संवित माने क्या होता है? होश, अकल, अकल आ जाना, सब होश आ जाना। अब जब ये होश आ जाता है तब साधक क्या करता है? तब वो पागल हो जाता है कि मैं कृष्ण के चारों ओर सिर्फ नाचूंगा, उनके तरफ मिल जाऊंगा, सिर्फ नाचूंगा ही नहीं, उनको मिलूंगा, उनके पास पहुंचूंगा, दूरी हटा दूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं दक्ष आचार्य के पास जाऊंगा। जो दूरी हटाने का प्रयास है, ये जो दूरी उसी का नाम है साधना। यह जो चेष्टा है वह है आराधना। और जिस शक्ति से आराधना करते हैं उसका नाम है आह्लादनी शक्ति, राधिका शक्ति। और जो आराधना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? राधा। यही है कृष्ण तत्व। जो अविद्या माया क्या करती है? अविद्या माया दो तरह से, विक्षेपणी शक्ति और आवरणी शक्ति से वो काम करती है। एक उनसे दूर हटाती है और दूसरा एक आवरण रख देती है, जिसके कारण हम जो कार्य करते हैं उनसे दूर जाते हैं। विद्या माया कैसे करती है? होश में लाती है, संवित शक्ति। और संवित शक्ति आते ही क्या होता है? आह्लादनी शक्ति उसका काम करने लगता है। राधिका शक्ति, राधिका शक्ति क्या करती है कि आपको दक्ष आचार्य के पास ले जाएगी, आपको साधना सिखाएगी, आप साधना में मन लगाएंगे, आप साधना करने लगेंगे और आनंद के झूले में झूलते हुए अपनी दूरी को कम करते हुए आप किसके पास पहुंच जाएंगे? पुरुषोत्तम के पास, आप अपने कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। यह जो अब यह जो माया है, ये अंत में इस माया से भी मुक्त होना पड़ता है। विद्या माया की सहायता से परमात्मा तक तो पहुंच गए। अब जब परमात्मा के केंद्र में पहुंच गए तब क्या आप नाचेंगे? नाचते नाचते वो तो तरंग, उनसे तरंग निकल रहा है, उस तरंग में आप नाच रहे हैं और दूर जा रहे हैं, नज़दीक जा रहे हैं। लेकिन जब उनके नज़दीक चले गए तब हम तो आनंद घन सत्ता में मिल गए, हम तो आनंद घन सत्ता ही हो गए। तब वो नाचना क्या काम देता है? काम जरूरी है। अर्थात उस दिशा में विद्या माया की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। अविद्या का तो नहीं ही है। तो माया माने क्या है? सत्व रज तम तीनों गुणों की समष्टि। जहाँ सत्वगुण प्रधाना है उसे कहते हैं विद्या माया, और जहाँ तमोगुण प्रधाना है उसे कहते हैं अविद्या माया। तो ये सत्य रज तम साधक जब परमात्मा में मिल गए तब उस वक्त विद्या माया अर्थात सत्वगुण की आवश्यकता नहीं रह जाती है, जैसा कहा गया। साधना काल में सत्वगुण की आवश्यकता है, मगर जब सिद्ध बन गए तब परमात्मा के केंद्र में मिल गए तब कहीं नहीं जाना है, अर्थात सत्वगुण की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है सत्वगुण यद्यपि सूक्ष्म है तो भी जहाँ परमात्मा से जीव का मिलन होता है वहाँ सत्वगुण भी नहीं पहुँच सकता है, सत्वगुण को भी भाग जाना पड़ता है। अब कहा गया है, अब एक रूपक है, कहानी है, तीनों गुण चोर हैं, अर्थात तीनों में कमी है। वहाँ परमात्मा जहाँ है उनका निकुलियस है, वहाँ तीनों ही नहीं पहुँच पाते हैं। इन तीनों एक कहानी है। एक पथिक जंगल में पहुँच गया, अब 3 चोर आ गए। तीनों चोरों में एक का नाम था तम, दूसरे का नाम था रज और तीसरे का नाम था सत्वगुण। एक चोर ने कहा इसके प्राण नाश कर दो, इसके पास जो भी है धन संपत्ति ले लो। यह चोर हुआ तमोगुण। दूसरा चोर बोला नहीं जी, प्राण लेने की आवश्यकता नहीं है, पेड़ के साथ इसको अच्छी तरह बांध दो और उनके पास जो धन दौलत है ले लो, इसका नाम हुआ रजोगुण। इसके बाद तीनों चोर इसी तरह से उसे बांध के उसका धन दौलत लेकर चले गए। अब 5-10 मिनट के बाद जो तीसरा चोर था आस्ते आस्ते वो आता है, आके बोला देखो जी तुमको बहुत कष्ट हो रहा है, मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, मैं इन लोगों के सामने कुछ नहीं कर सका, आज आ जाओ मैं बंधन खोल देता हूँ। तो बंधन खोल दिया और कहा कि इस जंगल में तुम अकेले कैसे जाओगे जी, चलो मैं तुमको शहर तक पहुँचा देता हूँ।
उसको साथ ले लेकर वो शहर तक पहुंचा, और शहर के जब करीब आ गया और देखता है बिजली बत्ती दिख पड़ रही है, तो बोला यही है शहर, अब तुम इस शहर में चले जाओ, मैं शहर के अंदर नहीं घुसूंगा क्योंकि यहाँ पुलिस है, मैं तो चोर हूँ। इस प्रकार है ये सत्वगुण। तो यही बात है, मनुष्य के जीवन पर दोनों अविद्या माया और विद्या माया का प्रभाव है। मनुष्य सतर्कता के साथ क्या करेंगे, अविद्या माया से दूर रहेंगे और विद्या माया से क्या करेंगे, सहायता लेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि मनुष्य के बंधन का कारण है अविद्या माया, और इससे मुक्ति का केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंती थे, तुम मुझ में आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष अवश्य दूंगा। और इसमें सहायता कौन पहुंचाता है? विद्या माया, अपनी संबित शक्ति और राधिका शक्ति से।